नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल सर्वसमीका पर बात किया था, उसी के आगे क्रम में हम सर्वसमीकाओं को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली सर्वसमीका हम लोगों ने देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या थी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक सर्वसमीका पर हमने बात किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा पर। अब उसके बाद हम उसी के आगे जो है बात करने जा रहे हैं। क्या दिया है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इधर हम त्रिभुज बना लेते हैं, इधर त्रिभुज बना लेते हैं हम एच पी और बी, एच पी और बी, कर्ण लंब आधार। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमारा, तो इसको जो है वर्ग करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये आ जाएगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या है यहाँ से, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सूत्र यहाँ से निकल कर आया। एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, जैसे कि दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो 1 आएगा इसका मान। जैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। विकल्प में दिया रहेगा 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। जब ये हम पहली चीज़ क्या किए हैं, जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किए हैं, सिर्फ वर्ग किए हैं। ठीक है, अगला चीज़ देखते हैं हम, अगली क्या दी हुई है हमारी, अगली दी हुई है यही चीज़ दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको एक बार घन करने पर, क्यूब करने पर, पहली बार स्क्वायर किए हैं, क्यूब करने पर दोनों ओर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। कितना आएगा, अब देखिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ पर इस तरीके से सवाल वहाँ दिया रहेगा एग्जाम में, जैसे पूछा जाता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी से एक चीज़ और निकल कर आती है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ से ये चीज़ भी निकल कर आई,
ये हमारा सूत्र बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर इस रूप में जब दिया रहेगा तब मान हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या दिया पूछा जाता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एक बार वर्क किए हैं और फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, एक बार वर्क करके मान निकाला गया, फिर उसके बाद घन कर इसका क्यूब कर दिया गया, फिर उसका मान निकाला गया है। ठीक है, तो अब ये हमारी सर्वसंख्या समाप्त होती है। पहली सर्वसंख्या। दूसरी सर्वसंख्या क्या है हमारी, दूसरी सर्वसंख्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसंख्या देखते हैं हम। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसंख्या। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं एच पी और बी। ठीक, अब यहाँ पर जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम किससे भाग करते हैं, ये सर्वसंख्या आई कहाँ, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, बी स्क्वायर से भाग करते हैं दोनों तरफ। तो क्या आएगा हमारा, पी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, पी बाई बी क्या होता है, लंब बटे आधार tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू एच बाई बी क्या होता है, बी बाई एच होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी अर्थात हाइपोटेनियस बाई बेस। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो क्या आएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सर्वसंख्या जो है यहाँ से हमारी आई। दूसरी सर्वसंख्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद में इससे संबंधित जो है हम लोग आगे देखते हैं, इस सर्वसंख्या से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे दिया हुआ है हमारा ये tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना आएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये हमारा निकल करके आया सूत्र। अब इसका अर्थ देखिए क्या होता है, सवाल ऐसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि मान लीजिए दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा, tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू दिया है ए बाई बी, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा का मान बताना है आपको। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर ए बाई बी दिया हुआ है। तो अब जब हमसे पूछ रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसका ए बाई बी का उल्टा हो जाएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होता है, इसका विपरीत होता है हमेशा, 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा कितना आ जाएगा,
B/A आंसर आ जाएगी। इस तरीके से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमेशा हम ये चीज़ कह सकते हैं कि tan थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या होता है, विपरीत होता है 1/tan थीटा माइनस sec थीटा। इसमें चिन्ह बदल जाता है, बाकी वो जो है इसका मान उल्टा होता है। ऐसा आगे देखते हैं। इसी सर्वसमीकरण से संबंधित जैसे दिया है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम, घन करने पर देखिए, क्यूब करने पर, क्यूब या घन एक ही बात है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब माइनस b क्यूब तो क्या आ जाएगा, sec की पावर 6 थीटा a क्यूब माइनस b क्यूब tan 6 थीटा माइनस 3ab, 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस b sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब देखते हैं हम sec की पावर 6 थीटा माइनस tan के पावर 6 थीटा। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा इस तरीके से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे sec की पावर 6 थीटा माइनस tan के पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ से एक चीज़ निकाल करके और आती है, जैसे sec की पावर 6 थीटा माइनस tan के पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये मान आ जाएगा हमारा। sec की पावर 6 थीटा माइनस tan के पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये सर्वसमीकरण हमारी हो गई। अगली तीसरी सर्वसमीकरण क्या है, तीसरी सर्वसमीकरण देखते हैं हम, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए, एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे cot स्क्वायर थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा 1 उधर हमारा चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर भी कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब cot स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cosec थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, तो cot स्क्वायर थीटा का मान क्या है हमारा, cosec थीटा प्लस 1 cosec थीटा माइनस 1, अर्थात cot स्क्वायर थीटा बराबर ये भी हम लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आई हमारी इस सर्वसमीकरण से, पहली चीज़ ये आई हमारी। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं हम। अगली चीज़
1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर 1 हमारा जो है इसको उधर ले जाएंगे हम, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 इक्वल टू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या है हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारा आया। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल करके आया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इस पर आधारित सवाल भी पूछा जाता है। कैसे सवाल पूछा जाता है हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे दिया है हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान हमको निकालना है। तो क्या आएगा वाई बाई एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग देख चुके हैं कि कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई दिया है, ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमेशा जो है उल्टा होता है इसका, ठीक है, विपरीत। तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स बटे वाई, तो क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल इसी प्रकार जो है सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और हमारा बचा हुआ है। एक आइडेंटिटी और बची हुई है हमारी, एक सर्वसमीका, आखिरी सर्वसमीका। उसके बाद हम लोग जो है टेबल देख लेंगे, फिर उसके बाद सवाल पर आते हैं। क्या है सेक स्क्वायर थीटा, चौथी सर्वसमीका है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पूछा जाता है कि जो है मान दिया रहेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। प्रश्न में दिया रहेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कि इसका मान क्या होगा। तो विकल्प में दिया रहेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट विकल्प सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा सही, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है प्रूफ कैसे किया गया है, देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर देखिए अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम
सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा जो है इससे प्रूफ होगा, ठीक। ये हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, क्योंकि जो है ये सीधा सवाल पूछा जाता है इससे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मान आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग टेबल देखते हैं। ये हमारी जितनी आइडेंटिटी और बेसिक त्रिकोणमिति थी वो जो है हमारी हो गई है। अब इसके बाद टेबल देखते हैं। मान जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 45 का मान, इन सब का मान हम लोग देखते हैं। क्या है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये जो है यहाँ पर रेशियो है, और ये क्या चीज़ है यहाँ पर, एंगल। ऊपर एंगल दिया हो 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा, सॉरी साइन, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस, ये कॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर टैन हो गया ये, उसके बाद ये क्या हो गया, टैन। अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टैन का उल्टा काट हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन का मान जो है मेन है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसी का उल्टा कर देंगे, जो है वो अपना मान आ जाएगा, सेक कॉसेक और कॉट का मान आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं साइन 0 का मान 0, ठीक। साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, ठीक। 91, ठीक है। 1 √3/2, ठीक। फिर 1/√2, फिर 1/2, 0, ठीक। उसके बाद tan 0 का मान कितना होगा, 0, और ये 1/√3, ठीक। फिर 1/√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये मान आ जाएगा हमारा। फिर tan कॉट जो है, कॉट का मान क्या होगा, tan का उल्टा होगा, और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अब ये हम लोग निकालते कैसे हैं, एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा। जैसे हमारा 0 दिया है, मान लिख लेते हैं 30, 45, 60 और 90, ठीक है। ये 1, 2, 3, क्या हो जाएगा हमारा, क्या आएगा ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हमको साइन का मान निकालना है, ठीक। क्या करते हैं, सब में 4 से भाग देते हैं, पहले 4 से भाग,
तो क्या आएगा हमारा, 0 का मान आएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट करने पर। ठीक है, अंडर रूट जैसे करते हैं तो 0/4। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1/4, फिर 2/4। ठीक है, और 3/4, 4/4। ठीक, क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 0 का मान क्या होगा 0। ठीक है, और ये साइन 30 का मान फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 3/√2, √3/2। ठीक है, फिर 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, और 1। और अब ये साइन का मान आया पूरा हमारा। कॉस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जैसे cos 0 का मान निकालना है तो 1 आ जाएगा, cos 30 का मान निकालना है √3/2 आ जाएगा, cos 45 का मान निकालना है 1/√2 आ जाएगा, फिर cos 60 का मान निकालना है क्या आ जाएगा 1/2, और cos 90 का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इसी को जो है 90 से 0 के क्रम में जो है लिख देते हैं हम, क्या आ जाता है हमारा cos का मान आ जाता है, cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए tan को क्या हो जाएगा साइन बटे cos, साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे 0, 30, ठीक है, 45, 60, 90। 0 का मान क्या आएगा 0/1, साइन थीटा, और ये cos थीटा है, और ये क्या है tan थीटा। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, 0/1, 1/2 और √3/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, 45 क्या दिया है 1/√2/1/√2, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 60 का मान कितना आएगा √3/2। ठीक है, 1/2 कितना आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा हमारा। ठीक, 90 1/0, इसका मान क्या आता है अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो tan का मान क्या आ जाएगा, साइन बटे cos कर देंगे, हमारा tan का मान पूरा जो है आ जाएगा। ठीक, अब हमारी टेबल हो चुकी है, आगे हम लोग अब सवाल देखते हैं। ये टेबल जो है tan का उल्टा cot, ठीक है, sec का उल्टा cos, cos का उल्टा sec, फिर उसके बाद में sin का उल्टा cosec। और sin के अगर sin को उल्टा कर देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा cosec का मान आ जाएगा। ठीक है, tan को उल्टा कर देंगे किसका मान आ जाएगा cot का मान आ जाएगा, और cos को उल्टा कर देंगे किसका मान आ जाएगा sec का मान आ जाएगा। आगे सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल, यदि cos थीटा
प्लस साइन थीटा अनुपात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना दिया है, √3 + 1, ठीक है, अनुपात √3 - 1, ठीक है। तो सेक थीटा का मान बताइए। पहला विकल्प दिया है 2√3/3, दूसरा 1c √2d2। देखो कैसे हल करते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर करते क्या हैं, हमारा यहाँ पर √3 + 1 अनुपात √3 - 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको देखिए क्या करते हैं, हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर भाग करेंगे तो √3/2 + 1/2, ठीक है, अनुपात √3/2 इधर भी कर देते हैं हम -1/2। अब इसकी तुलना इससे करते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा और अनुपात cos थीटा माइनस साइन थीटा से, ठीक है। इससे तुलना जब करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा बराबर, इसकी तुलना cos थीटा प्लस साइन थीटा की तुलना कैसे करते हैं, √3/2 + 1/2 से करते हैं, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, √3/2। तो थीटा बराबर क्या होता है, √3/2 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30, ठीक। थीटा का मान अब निकाल लिए। अब हमारा ये आसान हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का मान निकाल लें 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, सेक 30 आ जाएगा। सेक 30 का मान कितना होगा यहाँ पर, सेक 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो कितना आ जाएगा 2/√3। इसको √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हर में √3 हट जाएगा, कितना आएगा 2√3/3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। पहला विकल्प सही होगा हमारा, ठीक। यहाँ पर क्या किएगा, 2 से भाग कर दिया। अगर यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि ये आपस में जो है किस में है, बटे में है, दोनों अनुपात में है। तो √3 + 1/2 बटे √3 - 1/2, 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 + 1 √3 - 1 बटे √3 - 1, √3 + 1 बटे √3 - 1, जो कि सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो 2 से भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, इससे तुलना कर देते हैं और हमारा जो है थीटा का मान निकल आता है। फिर उसके बाद थीटा का मान सेक थीटा में रख देते हैं थीटा की जगह पर, और उसका आंसर आ जाता है हमारा। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है हमारा, दिया हुआ है यदि 5 sin थीटा -4 cos थीटा = 0, ठीक है। तो 5 sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा + 3 cos थीटा का मान क्या होगा। पहला विकल्प दिया है 3/7, दूसरा विकल्प दिया है 2/7, तीसरा विकल्प दिया है 5/8, चौथा विकल्प दिया है 3/8। इसको जो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड, ठीक, अगर दिया हुआ है हमारा ये 5 sin थीटा,
इसको -4 साइन कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला उधर भेज देते हैं पोर्शन, 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा हो जाएगा। अगर 5 साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा मान रख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल में देखते हैं हम क्या दिया गया है, 5 साइन थीटा, इसकी जगह क्या रख देंगे, 4 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। 5 साइन थीटा 4 कॉस थीटा रख देते हैं, तो क्या रख देंगे, 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 4 कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। और ये नीचे जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाए, 2/7 इसका उत्तर आ जाएगा। ये हमारा जो है पहला मेथड है, ठीक। पहला मेथड में क्या किया गया, बस सिर्फ जो है इसको बराबर में रख दिया गया, उसके बाद मान रख दिया गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा तरीका इसी सवाल को करने के लिए, और यही सवाल लगभग जो है हर परीक्षा में लगभग तुलनात्मक सवाल मिल जाते हैं देखने को। दूसरा तरीका क्या है, फाइव साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा, 4 साइन थीटा 5, ठीक। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 4/5। अब यहाँ पर हम रेशियो वाला देखते हैं सूत्र। रेशियो में क्या होता है, जैसे अगर a/b दिया हुआ, a/b बराबर इक्वल टू 2/3, a/b इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो a का मान क्या आ जाता है 2, b का मान आ जाता है 3, ठीक है। ये बराबर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपस में। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4 लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर 5 लिख देंगे। अब इसमें लिख देंगे, अब इसमें जो है मान हम इसमें रख देते हैं। साइन थीटा की है क्या रख देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 5 × 4, फिर 2 कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे 5, ठीक है। तो नीचे उसी प्रकार नीचे कर देंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा 4 3 कॉस थीटा 5, ठीक। 20 10, ठीक है, और 20 15 क्या आ जाएगा हमारा 10/35, 5 दूना 10, 5 7 35, कितना आया 2/7 इसका आंसर आया हमारा, ठीक है। ये हमारा दूसरा मेथड है। अब इसी प्रकार जो है आगे सवाल देखते हैं हम। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब आगे जो है ऐसा ही सवाल देखते हैं। इस तरीके के सवाल करने के 2 तरीके हमने बताए हैं। ये दोनों तरीके जो है बहुत आसान तरीके हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मान रख देना, तुलना कर देना, मान रख देना और आंसर आ जाएगा हमारा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा, दिया हुआ है तीसरा सवाल। यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो 6 साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान। पहला 20/41, दूसरा 44/21, तीसरा 11/40, चौथा 21/44। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, H P और B, ठीक। कॉट थीटा दिया हुआ है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है।
कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक, 3/5। एक तो पहली चीज़ इन दोनों के मान रख करके इसमें सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कॉट थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार का मान इसमें क्या आ जाएगा हमारा, आधार का मान 3 आ जाएगा, ठीक। दूसरा लंब का मान कितना आ जाएगा, 5। लंब का मान जो है इसमें सवाल में आधार, ठीक। देखिए कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 3, साइन थीटा बराबर 5। अब इसमें रखते हैं 6, साइन थीटा का मान कितना है, 5, ठीक है, 3 × 3, ठीक है। फिर 7, साइन थीटा का मान क्या है, 5 प्लस 3 × कॉस थीटा का मान क्या है हमारा, 3, ठीक। क्या आ जाएगा, 30 -9, ठीक है, अपान 35 + 9, क्या आ जाएगा, कितना बचा, 21, ठीक है, और ये 44, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 21/44, जो कि चौथा विकल्प सही होगा। क्या किए हम, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा का मान 3, रेशियो वाले सूत्र से, रेशियो में क्या करते थे, a/b बराबर अगर a/b = 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2, और b की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 3 रख दिया गया और साइन थीटा बराबर 5 रख दिया गया, ठीक है। तो इसमें इसका मान रख दिए और 21/44 जो है गुणा करके फिर उसके बाद 21/44 का आंसर आ गया, ठीक। आगे के सवाल हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।